जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 का टाइम टेबल जारी हो चुका है। 10 फरवरी को दोस्तों आपका अंग्रेजी का पेपर रहने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्लास 12th इंग्लिश का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या ब्लूप्रिंट रहने वाला है और पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। इंग्लिश का पूरा हम सिलेबस, ब्लूप्रिंट और पेपर पैटर्न एक ही वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। ओके, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। यदि दोस्तों आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो इंग्लिश का आपको पूरा सिलेबस, पेपर पैटर्न क्लियर आपका बिल्कुल हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको हिंदी का सिलेबस, ब्लूप्रिंट और पेपर पैटर्न बता दिया है, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो के पिन कमेंट में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस है। बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है कि कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं। क्यों मैं इसलिए ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर कराता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि भैया ये आपने चैप्टर से आपने जो क्वेश्चन कवर कर दिया है ये तो आना ही नहीं है, जबकि वास्तव में वो चैप्टर आपके एग्जाम में आना होता है। ओके, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को चैप्टर कब तक क्लियर नहीं होता है। तो मैं आपको बिल्कुल सिलेबस क्लियर करा देता हूँ। पहले तो आपको माइंड में रखना है कि आपकी दो पुस्तक होती हैं, एक फ्लेमिंगो, दूसरी विस्टास। ओके, फ्लेमिंगो में भी दो सेक्शन होते हैं, पोर्स और पोएट्री। पोर्स और पोएट्री आपको क्या है, पोएट्री कर लेना। ओके, पोएट्री आपका रहने वाला है, तो पोर्स और पोएट्री। तो आपको माइंड में रखना है कि 3 सेक्शन है आपके, फ्लेमिंगो पोर्स, फ्लेमिंगो पोएट्री और आपका विस्टास। ये 3 सेक्शन रहने वाले हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं। ओके, तो पोर्स में कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं, तो पोर्स में दोस्तों आपके 8 चैप्टर रहने वाले हैं। ओके, द लास्ट लेसन, सेकंड लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रेड ट्रैप, इंडिगो, पोर्ट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेस। 8 चैप्टर आपको तैयार करने हैं। पोर्ट्स में इनके क्वेश्चन आंसर आपको तैयार करने हैं। अब हम फ्लेमिंगो पोर्ट्स पोएट्री में देखें तो पोएट्री में दोस्तों आपके 5 चैप्टर रहने वाले हैं। माई मदर 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर्स टाइगर। तो ये 5 चैप्टर आपको तैयार करने हैं। अब 1-2 चैप्टर है, अगर आपकी ओल्ड एनसीईआरटी बुक होगी देखेंगे तो और भी आपको 1-2 चैप्टर मिल जाएंगे। ओके, जैसे समर स्कूल एक और आपका इस चैप्टर हुआ करता था, तो वो आपके हट चुका है। तो जो आपको चैप्टर यहाँ देखने को ना मिले तो आपको समझ जाना कि वो आपका सिलेबस से हट चुका है। जो मैं अभी दिखा रहा हूँ केवल आपको ये अध्याय आपको तैयार करना है। विस्टास में दोस्तों हम बात करें तो आपके ये 6 चैप्टर हैं। ओल्ड बुक होगी तो उसमें आपको 8-9 चैप्टर मिल जाएंगे, लेकिन आपके बाकी चैप्टर हट चुके हैं। ओके, जैसे एक था आपका विस्टास में आपका सुड बिजार्ड मम्मी टाइप का, तो वो वाला चैप्टर भी आपका हट चुका है। तो आपको बस केवल ये चैप्टर तैयार करने हैं। ओके, चैप्टर फर्स्ट द थर्ड लेवल, चैप्टर सेकंड द टाइगर किंग, चैप्टर थर्ड जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, चैप्टर फोर्थ द एनेमी, चैप्टर 5 ऑन द फेस ऑफ इट और चैप्टर 6 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ओके, बाकी और भी अगर आपको चैप्टर मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि वो आपके सिलेबस में नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ इतना ये आपके चैप्टर रहने वाले हैं। क्लियर है? तो फ्लेमिंगो में पोर्ट्स और पोएट्री सेक्शन होते हैं और फिर आपका एक विस्टास होता है, उनके मैंने चैप्टर बता दिए। ओके, तो आपको क्या करना है, एक काम और अभी से कर लीजिएगा कि आपको सभी चैप्टर के जो राइटर नेम है वो याद कर लेना है। ओके, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो आपको पता है स्टैक्ट आता है, स्टैक्ट में हमेशा राइटर नेम पूछ लिया जाता है। ओके, तो वहाँ से आपके 1 से 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, इसलिए तैयार कर लें। तो आपकी जो पोएट्री में जितने आपके लेने वाले लेसन, सभी लेसन के सभी चैप्टर के आपको पोएट के नेम और आपके पोर्ट्स में सभी के राइटर नेम, इसी बार से विस्टास में भी आपको तैयार करके रखना है। ये बात मैंने आपको बता दी। ओके, इसको अभी अच्छे से आपको नोट डाउन कर लीजिएगा मेरी बातों को, और अभी से आपको क्या तैयार कर लेना है, क्योंकि 1 से 2 नंबर यहाँ से आपके फिक्स हो जाएंगे। अब दोस्तों अब हम देखने वाले हैं कि क्या आपका रहने वाला है ब्लूप्रिंट। ओके, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है पेपर में, ओके, सेक्शन ए रहेगा, वो रीडिंग स्किल्स से, जिसमें रीडिंग सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन रहता है अनसीन पैसेज, जो कि आपका दोस्तों पेपर में 10 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपको क्या किया जाता है, कोई भी दोस्तों आपको पैसेज दे दिया जाएगा। ओके, अब ये फिक्स नहीं होता है, कहीं से भी कोई भी टॉपिक पर एक आपको पैसेज दे दिया जाएगा है, और उस पैसेज से संबंधित आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हैं, जिसमें 6-7 क्वेश्चन तो आपके उसी से रहते हैं और 2-3 क्वेश्चन से ग्रामर से बन के आते हैं। तो टोटल 10 नंबर का आपका रहता है। अब ये क्वेश्चन, ये जो अनसीन पैसेज है, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आपको क्या है, लगातार प्रीवियस ईयर पेपर में जो अनसीन पैसेज आए उनकी प्रैक्टिस करिए, और भी आपको क्या है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, फिर जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आपका नोट मेकिंग रहेगा, जो कि 4 नंबर का रहता है। इसमें दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है, टाइटल और नोट्स बनाना पड़ता है। तो आपका 1 नंबर रहता है टाइटल के और 3 नंबर रहता है आपके नोट्स के। ओके, तो इस प्रकार से 4 नंबर का रहता है आपका नोट मेकिंग।
ओके, तो टाइटल में आपको बताना, पूरा पढ़ के समझना कि किस टॉपिक पर बात हो रही है, वो टाइटल में आपको लिखना है। नोट्स आपको बनाने पड़ते हैं, ओके, 3 पॉइंट तो आपको मेन बनाना ही रहता है, क्योंकि 3 नंबर का आपका यहाँ से नोट्स बनता है। ओके, तो नोट्स मेकिंग आपका टोटल 4 नंबर का रहता है। अब ये कैसा क्या बनाना पड़ता है वो सब में हम आगे देखेंगे। अभी तो हम क्या पूरा ब्लूप्रिंट और सिलेबस समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका आएगा, यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें राइटिंग स्किल वाला, जहाँ से आपका 12 नंबर का आते हैं। ओके, तो यहाँ तीन टाइप के आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से रहने वाले हैं सेक्शन बी में राइटिंग स्किल से। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन आएगा वो दोस्तों आपका 4 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, ये आपको तैयार करने हैं। 3 टॉपिक हैं, नोटिस मेकिंग, ओके, फिर इसके एडवर्टाइजमेंट मेकिंग और पोस्टर मेकिंग। अब यहाँ 3 सेक्शन है, तो कोई भी दोस्तों आपके 2 पेपर में आ सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आपका नोटिस दे दिया जाए, ओके, नोटिस दे दिया जाए और उसके अथवा में दोस्तों आपके पोस्टर दे दिया जाए। हो सकता है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट आ जाए, उसके अथवा में आपके पोस्टर पूछ लिया जाए, या एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर आ जाए। तो 3 टॉपिक में कोई भी 2 टॉपिक आपके पेपर में मतलब आने वाले हैं, ओके, अथवा में करके। तो आपको क्या है, आपको तो देखिए तीनों टॉपिक पढ़ के रखने पड़ेंगे। तीनों टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको आगे बताऊंगा, नोटिस में कौन कौन से पढ़ना है, एडवर्टाइजमेंट में, पोस्टर में कौन कौन से। तो यहाँ से दोस्तों आपके 4 नंबर आपका रहने वाला है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा वो आपका लेटर राइटिंग आएगा, और लेटर राइटिंग में आपकी 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। ओके, ऊपर आपका फॉर्मल लेटर रहेगा, अथवा में आपका इनफॉर्मल लेटर आता है। तो फिर जो भी आपको करना, फॉर्मल करें इनफॉर्मल करें, ओके, वो आपका रहता है। तो 4 नंबर का ये आपका लेटर राइटिंग रहती है। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो लॉन्ग कंपोजिशन, जिसमें आपको क्या है, आर्टिकल राइटिंग रहता है। आर्टिकल राइटिंग दे दिए, आर्टिकल राइटिंग का है या पैराग्राफ राइटिंग, कोई भी आपको टॉपिक बता दिया जाएगा, ओके, उस पर आपको क्या करना पड़ता है, पूरा 1 पेज आपको लिखना पड़ेगा। ओके, पैराग्राफ राइटिंग करनी पड़ती है, 4 नंबर का रहता है। और उसी के अथवा में दोस्तों आपको क्या है, रिपोर्ट राइटिंग आता है। तो ये आपका हो जाता है। ओके, फिर इसके बाद आता है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी हमारा ग्रामर वाला रहता है, जो कि 10 नंबर की ग्रामर आती है आपके पेपर में। 5 नंबर का दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, 5 नंबर के डू डायरेक्टेड रहते हैं। अब अगर आप एमपी बोर्ड का जो सिलेबस देखेंगे, ओके, मतलब एमपी बोर्ड ने जो पूरा सिलेबस दिया है, तो उसमें जब देखेंगे आपका फिल इन द ब्लैंक्स या डू डायरेक्ट, तो केवल इतना बताया जाता है सेंटेंस में। आपका फिल इन द ब्लैंक्स में बताया जाएगा, वर्ब आएगा, कंजक्शन आएगा, आर्टिकल्स, मॉडल, इस प्रकार से आपको बता दिया जाता है। डू डायरेक्टेड में देखेंगे तो वॉइस आएगा आपका, और क्लॉज आएगा, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बताया है। ओके, लेकिन इनके अंतर्गत भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो मैंने एनालिसिस किया है, पूरे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब आपका है 6-7 साल के पेपर का पूरा एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं। जो भी आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये तो एमपी बोर्ड ने बताया है। अब मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ कि वास्तव में अगर आपको जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, 5 नंबर आपको पक्के करने हैं, तो कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। ओके, और इसी टॉपिक में ग्रामर सेक्शन में बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट रहता है। ओके, अभी मैं आज ही सुबह एक स्टूडेंट से बात की, तो उसने बताया कि त्रैमासिक परीक्षा में उसके क्या इसी में नंबर कटे होंगे, तो टॉपिक उसके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ टॉपिक कौन कौन से। तो कि फिल इन द ब्लैंक्स में हम देखें, फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर का आएगा। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में अगर 5 नंबर पक्के करने हैं दोस्तों आपको, तो ये टॉपिक आपको पढ़ के रखना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है। तो मोबाइल में आपको है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसी अकॉर्डिंग आपको तैयार करते जाना है। तो पहले तो मचमैनी का प्रयोग आपको सीखना है। ओके, फिर आपको मॉडल सीखना है। मॉडल दोस्तों 13 प्रकार के होते हैं। ओके, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, यूज टू, आउट टू, ये डेयर, देन ये आपको सीखना है। ओके, कि इनके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। फिर आपको आर्टिकल सीखना है, आर्टिकल में ए अंदा का प्रयोग आपको सीख लेना है। प्रपोजिशन सीखना है, प्रपोजिशन में मैंने आपका ऑन, अपॉन, इन, इनटू, बिटवीन, अमंग, एट और भी होते हैं, तो इन सब का आपको प्रयोग सीखना है। फिर आपको बेसिक टेंस तो आपको बनना ही चाहिए। ओके, बेसिक आपको टेंस आना ही चाहिए। इसके साथ ही सम एनी का प्रयोग आपके पूछे जाते हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में ये टॉपिक रहते हैं। तो इतना टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आप 5 में से अब नंबर आपके हैं यहाँ से फिक्स कर पाएंगे अगर ये टॉपिक बनते हैं। यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, वो इन्हीं टॉपिक्स में बन के आते हैं। एक आपका प्रपोजिशन का दे दिया जाएगा, एक आपका एंदा का प्रयोग में रहेगा, एक मचमैनी का प्रयोग में, एक मॉडल से संबंधित रहेगा, एक समयनी से रहेगा, एक टेंस से रहेगा। तो इस प्रकार से 5-6 आपके बन जाते हैं आपके। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। और ऐसा नहीं कि 5 नंबर भी 5 ही सेंटेंस आएगा। पेपर में कम से कम आपको 7 फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे, जिसमें से आपको क्या है, कोई भी 5 जो आपसे बन रहे हैं वो आपको करना पड़ता है। तो ये आप फिल इन द ब्लैंक्स का समझ सके। ये मैंने अपने अनुभव से, और आप खुद एनालिसिस करेंगे 5-6 साल के पेपर का, तो समझ में आएगा कि इन्हीं टॉपिक में से हमेशा हर साल पेपर में आ रहा है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं डू इट डायरेक्ट में कौन कौन से टॉपिक तैयार करने चाहिए। ये पूरा एनालिसिस से मैंने निकाला है। ओके, तो आपको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और डू इट डायरेक्ट में 5 नंबर फिक्स करने हैं, तो ये आपको टॉपिक बनने चाहिए कि सो दैट का प्रयोग कैसे करते हैं। तो सो दैट के स्थान पर अगर मैं TWO2 TU2 का प्रयोग कैसे करने पड़ते हैं, या TWO2 TO2 का प्रयोग कैसे करना पड़ता है। एज सून एज का प्रयोग, नो सूनर देन का प्रयोग, एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग, नो सूनर देन के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग, इफ का प्रयोग अनलेस के स्थान पर, अनलेस का प्रयोग इफ के स्थान पर। मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि ऐसा आपका रहता है। तो इतना तो आप समझ गए कि याद है। इन्हें अगर एक साथ बोला जाता है सम इंपॉर्टेंट यूजेस,
ये पूरा टॉपिक कहलाता है सम इंपॉर्टेंट यूजेस। ओके, तो ये आपको सीख के रखना है कि सो दैट का प्रयोग, एज सून एज का प्रयोग, नो सूनर का प्रयोग, इफ अनलेस का प्रयोग, यहाँ से क्वेश्चन आपका हर साल आना ही आना है। ओके, तो ये टॉपिक सीख लेते हैं तो वो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। फिर रिलेटिव क्लॉज एक आपका आता ही आता है। ओके, तो रिलेटिव क्लॉज की आप अब ये सब टॉपिक कहाँ से पढ़ने वो भी अभी आगे आपको बता रहा हूँ। फिर आपको पैसिव वॉइस सीख लेना, वॉइस कैसे बनाता है, नरेशन का भी आ जाता है। ओके, नरेशन देखिए डिफिकल्ट टॉपिक है तो आप इसे स्किप भी कर देते तो बाकी टॉपिक आपसे बनने ही चाहिए। ओके, इसके बाद ही आपको नेगेटिव बनाना सेंटेंस को, अगर इंट्रोगेटिव से नेगेटिव कैसे बनाते हैं। ओके, इसके साथ ही आपका सिंपल सेंटेंस है उसे नेगेटिव कैसे, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं। ओके, नेगेटिव को इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। ओके, या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, तो वो आपको बनना चाहिए। वो कब बनेगा, जब आपसे टेंस बने, तो टेंस बन जाएगा तो ये वाला भी आपसे सेक्शन कवर हो जाएगा। तो ये आपके डू और डायरेक्ट में टॉपिक रहते हैं। तो ये फिल इन द बैलेंस में ये टॉपिक रहने वाले हैं, डू डायरेक्ट में ये टॉपिक रहते हैं। तो इतना आप सीख लेते हैं तो काफ़ी हद तक दोस्तों आप यहाँ 10 में से आपके है 8-9 नंबर तो एकदम फिक्स आपके हो ही जाएंगे। 1-2 टॉपिक और आपके हो सकते हैं। ओके, लेकिन लगभग आपके यही टॉपिक रहते हैं तो पहले इतना आपको कवर करके रखना है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये पढ़ना है तो ये सब मैंने यूट्यूब पर भी पढ़ा है, ओके, तो ये सब टॉपिक मसमैनी का प्रयोग भी पढ़ा है, एंदा का प्रयोग, प्रपोजिशन भी एक वीडियो पूरा मॉडल्स कवर किया है, समयानी का उपयोग भी है, सो दैट का प्रयोग, एज सून एज, ये सब पढ़ाया है। पढ़ना है, कैसे पढ़ना, चलिए ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या है, चैनल पर जाना है। चैनल पर जाकर आपको क्या प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, प्लेलिस्ट पर जाइएगा। प्लेलिस्ट पर आपको सेक्शन पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट है इंग्लिश ग्रामर की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ जाएंगे तो क्रम से दोस्तों आपको सभी ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो क्रम से आपको वीडियो देख लीजिएगा और आप ठान लेते हैं 2 से 3 दिन में सब आप वीडियो देखकर आप खत्म कर सकते हो मेरी लैंग्वेज में। और पढ़ेंगे तो आप बहुत मज़ा आ जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। मतलब ऐसा आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। जिस लैंग्वेज में मैंने पढ़ाया, अपनी भाषा में पढ़ाया। ओके, पूरे ये मैंने बहुत सारे रूल्स ट्रिक अपने से बनाए हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ बताया। प्रपोजिशन में, मॉडल्स में बहुत ज़्यादा आपको आसान लगने लगेगा। ओके, तो ये आपको जरूर अच्छे से सीख लेना है। तो इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाकर ये सभी टॉपिक आप देख लीजिएगा और अभी से आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। क्लियर है? अब आगे देख लेते हैं, सेक्शन डी आता है जिसमें टेक्स्ट बुक यानी 44 नंबर का आता है, यानी क्वेश्चन आंसर। ओके, क्वेश्चन आंसर और स्ट्रैक्ट। पहले हम स्ट्रैक्ट देख लेते हैं। तो पेपर में दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन स्ट्रैक्ट आएगा। एक 8वें नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको फ्लेमिंगो का पोर्ट सेक्शन से स्ट्रैक्ट रहेगा। ओके, जिसमें 5 नंबर का स्ट्रैक्ट आने वाला है। जिसमें क्या किया जाता है कि जो आपके जो चैप्टर हैं, जैसे आपका द लास्ट लेसन हो गया, ओके, लॉस्ट स्प्रिंग हो गया, रेड ट्रैप हो गया, इंडिगो हो गया, इंटरव्यू वाला चैप्टर है, तो इनमें से कोई भी आपको कुछ लाइनें उठा के दे दी जाएंगी और आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन्हीं को पढ़कर आपको देना पड़ता है। और इसी क्वेश्चन स्ट्रैक्ट में, इसी क्वेश्चन में आपका राइटर नेम आता है, पोएट का नेम आता है। ओके, तो आपको तैयार करके रखिएगा, इसलिए मैंने आप बताया। तो वहाँ से 1-2 नंबर का तो पोएट और राइटर का नेम ही आपका आ जाता है। ओके, फिर 9वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 2 स्ट्रैक्ट होंगे। एक तो आपका पोएट्री से रहेगा, पोएट्री फ्लेमिंगो की पोएट्री सेक्शन से आपका 3 नंबर का रहेगा स्ट्रैक्ट। फिर आपका जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है बिस्टास, उससे आपका 4 नंबर का रहने वाला है। यानी आपका 5, 4, 9 और 3 आपका कितना हो जाए 12 नंबर के तो आपके क्या स्ट्रैक्ट आपके रहने वाले हैं। और लेकिन अगर आपने पहले से चैप्टर को समझा है तो हर चैप्टर को आपको अच्छे से समझ के पहले से उसकी कहानी को रखिएगा, तो स्ट्रैक्ट भी आपको यहाँ से आराम से आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे लास्ट में सबसे पेपर के जो इंग्लिश का पेपर के सबसे लास्ट में हमारे क्वेश्चन आंसर रहते हैं। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो आपको 3 सेक्शन में आपको बता ही चुका हूँ होते हैं आपके फ्लेमिंगो का पोर्ट्स, फ्लेमिंगो की पोएट्री और बिस्टास, और तीनों सेक्शन से आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं। पहले तीनों सेक्शन से आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, फिर तीनों सेक्शन से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे 10वें नंबर का क्वेश्चन होगा वो आपके फ्लेमिंगो पोर्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ओके, तो कम से कम आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे पेपर में, जिसमें से आपको 5 करने पड़ेंगे। 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, शॉर्ट टाइप है तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी 10 नंबर का आता है। फिर आपका शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं पोएट्री सेक्शन से, और वो भी आपको क्या है 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको पेपर में 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और 2 नंबर के क्वेश्चन यानी 6 नंबर का आपका यहाँ से रहता है। फिर आपका बिस्टास से आता है क्वेश्चन। ओके, तो बिस्टास से आपके यहाँ भी आपको क्या है 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 में से आपको 2 क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं और वो 2 नंबर के क्वेश्चन नहीं 4 नंबर का यहाँ से आपका रहता है। तो देखिए तीनों सेक्शन से आपके शॉर्ट टाइप कवर हो गए। अब इसी टाइप से आपके लॉन्ग टाइम में आते हैं। लॉन्ग टाइम में क्या होगा कि फ्लेमिंगो पोर्ट से आता है, 2 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, जिसमें आपको 3 या 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 2 करना पड़ता है। जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं 1 क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, यानी 2 क्वेश्चन आना है फ्लेमिंगो पोर्ट से, तो 6 नंबर का आपका यहाँ से रहेगा। तो पोएट्री में बात करें तो पोएट्री में 1 क्वेश्चन करना है जो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। बिस्टास में भी आपको 1 क्वेश्चन करना है जो 3 नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ आपको क्या है 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 में से 1 करना पड़ता है। पोएट्री में के लॉन्ग में भी और बिस्टास के लॉन्ग में भी 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 1 करना पड़ता है। ये क्वेश्चन आंसर का आपका सिस्टम रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है पूरा ब्लूप्रिंट भी देखिए एक बार से कवर हो जाता है, सिलेबस भी मैंने कवर करा दिया है, पेपर पैटर्न भी आपको समझा दिया है। ओके, बाकी आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो फिर और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। अभी भी दोस्तों कोई मन में डाउट आता है तो बेझिझक होकर आप क्या है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। दोस्तों क्लास 12th इंग्लिश के ब्लूप्रिंट, पेपर पैटर्न और सिलेबस की इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है, सर्च करना अनुराग आचार्य क्लासेस। सबसे पहले आपको वेबसाइट मिलेगी, इसे आपको ओपन कर लेना है।
जैसे ही दोस्तों आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको मेन मेनू का ऑप्शन दिख रहा है। मेन मेनू के ऑप्शन पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। तो फिर इसके बाद दोस्तों आपको 12th इंग्लिश नोट्स के ऑप्शन पर जाना है। 12th इंग्लिश नोट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या है, आर्टिकल राइटिंग भी दिया हुआ है, जैसे इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश का इंपॉर्टेंट रहता है, ओके। इसके साथ ही वैल्यू ऑफ गेम्स इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंग्लिश सिलेबस ब्लूप्रिंट पेपर पैटर्न। इस पर दोस्तों क्लिक हियर का बटन पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सामने पूरा पेपर पैटर्न आपके आ जाएगा। ये पूरा देखिए दिया हुआ है ब्लूप्रिंट पेपर पैटर्न, ओके। पीडीएफ डाउनलोड करना है, डाउनलोड के बटन पर आपको क्लिक करना है। जीमेल आईडी पूछेगा, कोई भी एक जीमेल आईडी सिलेक्ट करके आपको ओके कर देना है तो आपके सामने कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो इसको आपको अच्छे से अपने मोबाइल में रखना है। इस पीडीएफ में दोस्तों बताया जा रहा है कि ग्रामर में दोस्तों कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ना चाहिए और क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है। और प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, पूरा पीडीएफ मटेरियल आप प्राप्त करना चाहते हैं तो क्लास 12 के बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 90 39 53 44 79 इसलिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और भी कोई दोस्तों डाउट आता है तो पूछ भी सकते हैं, ओके। तो व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है, जिससे आपको क्या है क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की आप तैयारी आप कर सकते हैं बैच में ज्वाइन करके। और पूरा पीडीएफ मटेरियल भी आपको यहाँ रहता है, पूरा फुल गाइडेंस आपको दी जाती है, ओके। पहले दोस्तों मैंने आपको हिंदी का ब्लूप्रिंट पेपर पैटर्न सिलेबस समझाया है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा। आई होप वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।